क्या आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाक के नीचे ही यूनाइटेड इंडिया के नाम पे हजारों निवेशकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को हजम करने वाली संस्था कौन है? संस्था का नाम भी बताएंगे और मालिक की सच्ची कहानी भी। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे। अक्सर समस्याएं दिल और दिमाग तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन जब समस्याएं नासूर बन जाती हैं तो ऐसे ही किसी सड़क किनारे प्रदर्शन का रूप ले लेती है। देखिए ये रिपोर्ट। निवेश के नाम पर लगा दिया करोड़ों का चूना। यूनाइटेड इंडिया के नाम पे ठगता रहा दूना। निवेशकर्ता लगा रहे थाने चौकी का चक्कर। नहीं दर्ज हो रही दबंग मालिक पर FIR। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये वो नाम है जो बदनाम है। उसके अलावा भी कितने ऐसे नाम हैं जो अब भी बेनाम है। इधर देश की जनता हाय हाय कर रही है, उधर ये फौरन में शकला का बुम बुम का हास्य ड्रामा। जनता की गाढ़ी कमाई को डकारने वालों की तादाद एक दो नहीं हजारों होगी। इनमें से मोटी रकम ऐंठ कर एक दूसरे देश में पनाह लेने वालों की तादाद भले ही दर्जन भर। हैरत की बात तो तब हुई जब पता चला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाक के नीचे ही 2016 से लखनऊ के विकास नगर से संचालित हो रही एक संस्था यूनाइटेड इंडिया के नाम पे एक दो नहीं हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई को खाकर डकार भी चुकी है। खैर, कहने को सब चंगा है। हजारों निवेशकों के करोड़ों के धन को हजम करने वाली यह संस्था का नाम है ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका काम था छोटे मोटे कारोबारियों से बनाए एजेंट के द्वारा पैसा जमा करना और उसे मुनाफे में बदल देना। लेकिन अब मुनाफा छोड़ो, मूलधन मिलना ही मुहाल हो गया है, जिसको लेकर निवेशक सालों से थाना चौकी का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं। हाँ, पैसा देने के नाम पर निवेशकों को धमकी और तारीख संस्था द्वारा जरूर मिलती है, जो सनी देओल की फिल्म दामनी की याद दिलाती है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। बार बार मिलती तारीखों से निवेशक सैकड़ों किलोमीटर दूर से ज्यादा लखनऊ का चक्कर लगाने को परेशान है। हालांकि फरवरी 2016 में ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के 12 पदाधिकारियों पर कई जिलों सहित राजधानी के विकास नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया। सोसाइटी के डायरेक्टर अरुण कुमार शर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस की जांच से यह पता चला कि सोसाइटी के लोगों ने RD, FD, AIS और अन्य कई योजनाओं के नाम पर लोगों से अब तक करोड़ों रुपए ऐंठ चुकी है, फिर भी कुछ असर नहीं। आपका नाम क्या है? गाजी सुल्तान अंसारी नाम है मेरा। मैं बस्ती ज़िले से गायघाट ग्राम सभा से आया हूँ और हम लोगों के यहाँ एक संस्था खुली हुई थी यूनाइटेड इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से। फिर उसको बाद में उस कंपनी का नाम बदल के ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कर दिया गया। उसमें हम लोग काम भी कर रहे थे, पैसा भी जमा किए और करवाए भी थे, और हम लोगों का पूरा पैसा 2017 में पूरा हो चुका है मैच्योरिटी, लेकिन संस्था द्वारा लौटाया नहीं जा रहा है। कितना पैसा आप लोग जमा किए हैं इसमें? मेरा लगभग इसमें 1 लाख रुपया पर्सनल होगा और सब मिला के मेरा 7 से 8 लाख रुपये है। ओके, तो आपको और कितना लगता है कि कितने लोग और इसमें इन्वेस्ट किए होंगे अपना पैसा, जिनका पैसा फंसा है? पूरे पूर्वांचल से मैं जानता हूँ यहाँ पे 50 करोड़ रुपया लोगों का फंसा हुआ है और सब लोग चक्कर काट रहे हैं लखनऊ और थाने पे, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। और MD सीधे धमकी देते हैं कि हम पैसा नहीं लौटाएंगे, जहाँ जो आपको करना है कर लीजिए। तो आप MD को कंप्लेन किए हैं, मतलब उनके पास आप लोगों ने कार्रवाई करने के लिए जो कदम उठाना चाहिए था वो आपने उनको किया है, लेकिन वो उस पर कार्रवाई करने के लिए कहाँ कहाँ पे ये कंपनी चलती थी और किन किन जगहों से इनका लिंक रहा होगा, कौन कौन से स्टेट में रहा होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट से कहाँ कहाँ से रहा होगा? पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी ब्रांच चल रही थी और उसके बाद इनके और शाखाएं 5 स्टेट में चल रही थी, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। उसके बाद इन्होंने जब अपना संस्था मेरे यहाँ बंद हुआ, हम लोग लखनऊ आए, विकास नगर थाने पे भी गए, कई बार हम लोगों ने चक्कर काटा है थाने का। CO साहब को जांच भी मिली थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हुई। हम लोग अपने थाने पे भी गए थे, वहाँ भी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एजेंट बनवा के मुझे मेरे भी पैसे जमा करवाए
और लोगों का भी पैसा जमा करवाया गया। कितना पैसा आप जमा किए हैं और आप लोग आपने दूसरों से कितना, मतलब जो आपके लोग आपके जो रहे होंगे जिनसे आपने पैसे लिए होंगे, वो कितने पैसे होंगे, लगभग कितने होंगे? लगभग सब मिलाकर अगर वो ब्याज सहित दे तो 4-5 लाख रुपए हैं सर। अब निवेशकों के विश्वास को लूटने वाली संस्था की एक ब्रांच की ये छोटी सी वीडियो देखिए। एक दिन आपको 10,000 दे दिया गया, इसके बाद 29 दिन भूखा छोड़ दिया गया। 10,000 बचेगा, घट जाए, और 10,000 जब मिलेगा वो 10 दिन में चुक जाएगा, क्योंकि जब मिलेगा ना बड़े अच्छे अच्छे दोस्त भी बाजार में मिलेंगे, पार्टी भी। एक बार नहीं 10 बार देखिए जिसमें साहब संस्था के एजेंट से कितनी बेरहमी से विश्वास को लूट रहे हैं, और फिर दर्जनों ब्रांचों में ताला लटका, और फिर करीबन 5 करोड़ की निवेशकों की गाढ़ी कमाई लेकर यह संस्था फुर्र हो गई।